हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें भी स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बात की है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से कि आखिर क्या डिफरेंस है बिटवीन स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले। तो हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है? जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्या है, स्टेट के अंडर काम करती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में हमें जो एडमिशन है, एडमिशन हमारा कैसे होता है? स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन जो हमारे +2 में मार्क्स आते हैं, +2 में हम अगर हमारे 90, 98, 95 ऐसे मार्क्स आते हैं तो उनके बेस पे क्या हमारा आगे यूजी, मतलब यूजी का क्या होता है, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में हमारा क्या है, एडमिशन होता है। ग्रेजुएशन में अगर हमारा एडमिशन हो जाता है वहाँ पर इसमें क्या है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। फिर आ जाते हैं हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पता होगा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा तो है नहीं आपने आपके आसपास के कॉलेज में नहीं गए होंगे, आपने आपके आसपास के कॉलेज भी देखे होंगे। आपको ने क्या है वहाँ पर अपने बड़े बहन भाइयों से भी पूछा होगा कि कॉलेज है कैसा है कैसा नहीं। आप मतलब आपने देखा है, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता आपने देखा नहीं होगा, या आपने वीडियो देखी होगी तो कहीं से भी देखी होगी। स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है जैसे कि वहीं पर एक हेडक्वार्टर बना, हेडक्वार्टर नहीं हो जाता जैसे किसी चीज़ का, जैसे पुलिस का हेडक्वार्टर हो गया तो और फिर उसकी ब्रांच हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे अभी मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही आपका एडमिशन होगा, वहीं पर आपकी क्लासें लगेगी। ऐसा नहीं होगा। उस फिर बाद में आते हैं कॉलेज। कॉलेज मतलब क्या है, वो है तो यूनिवर्सिटी के अंडर ही है, आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी माने जाएंगे, लेकिन वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं माने जाएंगे एडमिशन। ठीक है, तो वो आपका किस में माना जाएगा, उसकी सब ब्रांच में सब ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है, जबकि आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है जो मेन ब्रांच है। तो इसमें क्या होती है, मेन ब्रांच होती है, फिर उसके बाद सब ब्रांच होती है, हम ये कह सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। ये फिर इसमें क्या है, क्या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या है, आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है बहुत ज़्यादा होता है। जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो मैंने देखा था, मेरे बीएससी या बीएससी में मेरे क्या है, क्योंकि मैं कुछ दिन तक यहाँ पर रहा था तो मैंने कॉलेज अटेंड किया था, मैं कॉलेज में गया था, जैसे मैं इसकी सब ब्रांच में गया था तब तक कुछ यूनिवर्सिटी की नहीं लगी थी। तो यहाँ का सिलेबस देखा था कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, तो उसमें 3 फिजिक्स थी, 3 केमिस्ट्री थी, 3 मैथ थे, तो 9 पेपर तो यही करोगे। ठीक है, और उनकी अलग अलग से बुक थी, ये नहीं छोटा पूरा, कम से कम 12-13 यूनिट हर एक में थी, किसी में 9, किसी में 10 ऐसी यूनिट थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे, ऐसे केमिस्ट्री में थे, ऐसे मैथ में होगी, फिजिक्स में होगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारी लैब हो गई, सब हर एक की लैब होती। लैब के बाद हमारा क्या है, इंग्लिश थी, इंग्लिश के बाद हमारा हिंदी था, हिंदी के बाद फिर हमारा एक्सटर्नल सब्जेक्ट क्या जुड़ता था, कंप्यूटर जुड़ता था। तो ये था वहाँ का सिलेबस। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, वहाँ पर लैब कैसी होगी, वो कैसे होगी। देखो लैब लूब का मुझे इतना कुछ पता नहीं, क्योंकि सब जगह अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि मैंने लैब इतनी अटेंड नहीं किया वहाँ पर। वहाँ पर तो ये होता है जैसे, हाँ, एक दो लैब अटेंड किया है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका 4-4 का ग्रुप बना दिया जाता है कि आप साथ में परफॉर्म कीजिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए। क्या है, आपको सिर्फ स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट दिया जाता है, जिसमें जिसमें कम से कम 5-6 एक ग्रुप क्या है, एक ही मिक्सचर को बनाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम स्टेट यूनिवर्सिटी। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी में की ओर क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको फीस है, फीस भी आपकी इतनी ही मिल जाती है, 5 से 6 हज़ार रुपये वो होती है फीस हर एक कोर्स की। आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलती है। इसमें कैसे एडमिशन होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है, जो आपको एडमिशन लेना है, आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है, ये यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसको यूजी कहा जाता है। अगर ग्रेजुएशन करनी है आपको तो आपको क्या है, एंट्रेंस देना पड़ेगा वहाँ पर, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको एडमिशन लेने के लिए। ये जब आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा तब आप क्या है, दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जैसे यहाँ पर कुछ होता है, यूनिवर्सिटी में सब ब्रांच होती है,
होती है, जैसे ये मेन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होगी, उसके बाद सब ब्रांच होगी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यहाँ पर आपको वीसी का ऑफिस मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर यूजी में क्या है, आपको कॉलेज मिलेंगे। ये नहीं मिलेगा कि जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर है, वहीं पर हेडक्वार्टर लेके चलो, हेडक्वार्टर है मेन, तो वहीं पर आपकी सारी क्लासें लगेगी। नहीं, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, जबकि पीजी में होता है पीजी में अलग से होता है, डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट की क्लासें लगती है, डिपार्टमेंट के बाद कॉलेज आते हैं। लेकिन यूजी में क्या होता है, यूजी में आपको क्या है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर अंडर जो कॉलेज है, आपको उनके अंदर क्या है, एडमिशन लेना पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो सेंट्रल की है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में के कॉलेजों में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको माना ये जाएगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ये नहीं माना जाएगा कि आप किसी कोर ब्रांच के स्टूडेंट हो, जैसे कि यहाँ पर कोर ब्रांच के सब ब्रांच के स्टूडेंट हो। आपको क्या माना जाएगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हो। जबकि वहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पर कॉलेज की रैंकिंग होती है, कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, उसके बाद कौन सा है, जैसे स्टीफन हो गया, हिंदू हो गया, केएमसी हो गया, हंसराज हो गया, रामजस हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, डीआरसी हो गया, सत्यावती कॉलेज हो गया। तो ये क्या है, जो मैंने अभी नाम लिए, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है। फिर वहाँ पर क्या होता है, साउथ कैंपस भी होता है। साउथ कैंपस में ARSD हो गया, विवेकानंद हो गया, क्योंकि मतलब ऐसे ही ऑफ कैंपस के कॉलेज है, ऑफ कैंपस में हो गया जाकिर हुसैन। तो मतलब हर एक में क्या है, अलग अलग से कॉलेज है, लेकिन वे क्या है, अबाउट किसके माने जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही माने जाते हैं। इनमें थोड़ा रैंकिंग का फर्क होता है। दूसरा बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं इसकी फीस क्या है। हाँ, ये एक क्या है, आपको लगेगा कि महंगा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो डिपार्टमेंट की फीस है, इसकी फीस कितनी हो जाती है, एक कोर्स की आपकी साल की 17,000 रुपये होती है, जबकि आपकी स्टेट में क्या होती है, 5-6 हज़ार रुपये होते हैं। वहाँ पर 17,000 रुपये क्या होते हैं, क्योंकि आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको क्या है, वहाँ पर एक हर जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर आपको क्या है, परफॉर्म करने के लिए ये ग्रुप में मिलेगा। वहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ अकेले को ही वो प्रोडक्ट जाएगा दिया जाएगा, और उसमें ही आपको अकेले ही परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आपका एसी का खर्च, वहाँ पर कई कॉलेजों में एसी लगे हुए हैं, लाइब्रेरी आपको वहाँ पर लाइब्रेरी यूज करोगे हर दिन। वहाँ लाइब्रेरी सुबह 8 से लेके और रात को 8 बजे तक ही खुलती है। आपको फ्री लाइब्रेरी एक्सेस दिया जाएगा। अगर आपको कोई आप अगर आप वहाँ पर बुक लेते हो, आपको देखो यहाँ पर क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको क्या है, एग्जाम देना है अगर किसी चीज का, तो आपको बुक खरीदनी पड़ेगी यहाँ से अपने पैसे की। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या, आपको बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बुक नहीं खरीदनी, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। लाइब्रेरी में आपको हर एक बुक मिल जाएगी, ऐसा नहीं। लाइब्रेरी में ये लगा लो, अगर 50 बच्चे ले रहे हैं ना बुक, तो 50 को मिल जाएगी बुक, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या है, सबको बुक मिलती है। तो इस वजह से क्या है, मिला के सारा खर्चा इतना बैठ जाता है, मतलब एक साल का इतना है। लेकिन वो कवर हो जाता है, कैसे कवर हो जाता है, आपको क्या है, स्कॉलरशिप दी जाती है वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्पायर होगी, जिसमें आपको आपको क्या है, 1.5 लाख के करीब क्या है, आपको आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे ये ज़्यादा डिफरेंस हो गया। फिर वहाँ पर क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जैसे मैंने यहाँ के बारे में बताया था, सिलेबस स्टेट यूनिवर्सिटी में सिलेबस कैसे है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ है, और एक सेट का पेपर होता है। टोटल 4 पेपर होते हैं। उनका सिलेबस भी क्या होता है आपका क्या है, जो एक सेम का सिलेबस है, एक सेम में आपकी 3 यूनिट आएगी। 3 यूनिट आपको पता है, यूनिट जैसे 3 चैप्टर होते हैं ना, वैसे वहाँ पर 3 यूनिट होती है। तो वहाँ पर आपके क्या है, पेपर में 3 यूनिट आएगी। किसी में 4 यूनिट हो जाते हैं, किसी में 5, किसी में 6। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिया जाएगा। और उसमें यूनिट में भी क्या होता है, यूनिट में भी आपको टॉपिक दिए होते हैं कि कौन कौन से आपको फर्स्ट यूनिट में टॉपिक करने हैं, कौन से आएंगे। यह नहीं होता कि आपका ये यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस ज़्यादा है और सेंटर का कम है। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल कवर हो जाता है। उन्होंने क्या है, बिल्कुल सिलेबस को अरेंज किया हुआ है, अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो ये था स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच में डिफरेंस। अगर आपका भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू गाइस।